दीज वर द बेसिक्स, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले थे। इशिता ने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया था, तो मैं 10-15 मिनट की रिवीजन के ऊपर जा रहा हूं। 10-15 मिनट की रिवीजन के बाद हम वापस एक नए फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, ठीक है, हम नए फॉर्मूले के ऊपर निकल के आएंगे, ठीक है। अब ये सारे चक्कर के बीच में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में 10-15 मिनट की रिवीजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर हमने किया क्या था, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग लिटरली निकल के आता था ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, ठीक है। लेकिन ये लिटरली किसके साथ निकल के आ रहा है, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स मेरा किसके साथ निकल के आएगा, ये ग्राफ के साथ। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर, अगर ग्राफ के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करते हो तो आपका ग्राफ इस तरह से निकल के आएगा। हमने ग्राफ वाला पोर्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ब्रेक करूं, ठीक है, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ब्रेक करा सच दैट, ठीक है, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ब्रेक करके सच दैट मेरे को एक छोटा सा पोर्शन निकल गया। फॉर एग्जांपल आ छोटा सा पोर्शन निकल गया, ठीक है। ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स का मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स ਇੱਥੇ मतलब ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ y x ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਦੈਨ y x ਸਕੁਅਰ, ਸੱਚ दैट ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज समझाई थी कल, ठीक है, जिन्होंने कल वाला लेक्चर मिस किया या उनके लिए रिवीजन है, ठीक है। शायद अगर ना समझ में आए तो मैं उनका अलग से एक और लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है। इशिता होगी, तान्या होगी, इन्होंने ये कल वाला लेक्चर नहीं लगाया तो मैं उनका अलग से एक और लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है। देन इसमें याद क्या रखना है, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। इसमें याद क्या रखना, नोट कर लो इसे, पावर फंक्शन एंगल याद की रखना है, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन मैं पहले ही याद करवा रहे हैं तनु याद की रखना है पावर फंक्शन एंड एंगल, ठीक है। मुझे पावर फंक्शन एंड एंगल याद हो गया, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव किंदा आएगा, पावर दा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव किंदा करांगे, पावर दा, मतलब y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ये पावर आ रही सी ना, दिस इज नोन एज पावर, ठीक है। ਹੁਣ मैं कल भी दस्या ਸੀਗਾ मैथमेटिकली ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is a function, that is a function, ठीक है। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, that is a function, ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is a function, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਵਰ फंक्शन एंगल, एक एंगल भी आ रहा है, एंगल इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, जे इन केस अगे जाके मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है जो अंडर विच मेरे को रूल आंदा है, तो मैं एंगल का भी डेरिवेट करता। फिलहाल हुन पावर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, पावर पहला आ रहा है, मींस पावर का डेरिवेट पहला करना है, फंक्शन बाद चो आ रहा है, मींस सेकंड पोजीशन पे डेरिवेट किंदा करना, मैं फंक्शन का डेरिवेट करना, सेकंड पोजीशन पे डेरिवेट किंदा करना, मैं फंक्शन का डेरिवेट करना। क्लियर हो रही है तक, ठीक है। देन जे मैं इनू अगे फर्दर कंटिन्यू करा तो मैं अगे रूल दसदा। हुन जितना मैथ्स दे विच प्लस दा एक सिंबल है आ, ऐदा ही माइनस दा सिंबल है आ, मल्टीप्लाई दा सिंबल है एक्स, ऐसे तरह डेरिवेटिव दा भी साडे कोल एक सिंबल निकल के आता, ठीक है। इन दिस वे ओनली डेरिवेटिव का भी एक सिंबल निकल के आता सारे एक तरह का, ठीक है। हुन ओ सिंबल की असि उहदे उत्ते गल करदे हां, ठीक है, आपां ओ सिंबल दे उत्ते गल करदे हां, नोट करी जाओ ते ठीक है, ओ डेरिवेटिव दे सिंबल दे उत्ते जाना। फॉर एग्जांपल
अगर बीच में कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो बीच में पुट कर लीजिएगा, मुझे रोक लेना, ठीक है। देन हुन डी अपॉन डी एक्स, दिस इज दी फिलअप। ए ब्लैंक है, ए ब्लैंक उस चीज है जिंदा डेरिवेट करना है ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जे मैं y का डेरिवेट करना है तो इथे की निकल के आएगा, मेरे को y निकल के आएगा, इथे की निकल के आएगा y, ठीक है। हुन जेड़ा ए पोर्शन निकल के आ रहा है, जेड़ा ए पोर्शन निकल के आ रहा है इनदे विच, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट की कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ए कोई फ्रैक्शन नहीं दिखा रहा है। पहली गल तो बच्चे को मैं क्लियर कर देवा, दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, मतलब ए नहीं दस रहा कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव के जे मेरे को मैं y वाली टर्म का डेरिवेट करना है, की दस रहा है कि जे मैं y वाली टर्म का डेरिवेट करना तो y किंदे उत्ते डिपेंडेंट है, x दे उत्ते डिपेंडेंट है। मैं सिर्फ x वाली टर्म्स नु डेरिवेट करना, मैं सिर्फ x वाली टर्म्स नु डेरिवेट करना, तो सिंबल इंदा की निकल के आ रहा है, d अपॉन dx विच है गैप फिलअप है, ये फिलअप दे विच वो चीज आएगी जिस चीज का मैं डेरिवेट करना चाहना। क्लियर है इत्थे तक? तान्या थोड़ा बहुत क्लियर होया? तान्या क्लियर है? ठीक है। तान्या इसमें अभी आपको दिक्कत आएगी, टेंशन मत लेना, मैं आपका एक अलग से लेक्चर लगा दूंगा अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इन्होंने ये कल भी किया, ठीक है। इशिता और आपका दोनों का ही मिस हुआ, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं फर्दर आगे जाना, डेरिवेट करते हैं। हुन डेरिवेटिव दे रूल दे वाल जाने, ठीक है, डेरिवेटिव दे रूल दे वाल जाने। हुन डेरिवेटिव दे रूल दे अकॉर्डिंगली जे देखा, फॉर एग्जांपल जे मैंने दिता हुआ है y इज इक्वल टू x के, मैं इथे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो की होएगा d अपॉन dx। किंदा डेरिवेट कर रहे हैं y दा, इस करके फिलअप दी जगह की आ गया y, दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। हुन y दी वैल्यू पुट कीती, दिस साइड ते मैं y दी वैल्यू पुट करती, सो दिस इज हजे ऐसे से मैं डेरिवेटिव नो सिंबल लगा के लिखा हुआ, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है क्या है कि सिर्फ x वाली टर्म्स वेरिएबल है, x वाली टर्म्स नु ही डेरिवेट करना, ठीक है। हुन अकॉर्डिंग टू रूल में की लिखवाया सीगा, पावर मींस पावर दा डेरिवेट पहला करना, पावर दा डेरिवेट में की करना है, पहला करना। हुन पावर दा डेरिवेट में करना कितना पहला, ठीक है। ए जेडी पावर निकल के आ रही है ए अगे आ जाएगी, पावर जेडी भी मर्जी होवे, पावर हमेशा की होएगी अगे आ जाएगी। क्लियर हो रही है? ते x दे विचों हुन x दी नवी पावर एवरी टाइम x दे विचों -1 करना, ठीक है। एवरी टाइम x दी व्हाटएवर बी दी पावर ऑफ द x, वी ऑलवेज हैव टू सबट्रैक्ट -1 फ्रॉम द पावर ऑफ x। ओरिजिनल पावर ऑफ x दे विचों, फ्रॉम द ओरिजिनल पावर ऑफ x वी ऑलवेज हैव टू सबट्रैक्ट -1। रिमेंबर, ओरिजिनल पावर आगे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर मेरी की निकल के आ जाएगी, आगे निकल के आ जाएगी, एंड ओरिजिनल फिर x की जो नवी पावर निकल के आएगी, ओरिजिनल पावर -1। एवरी टाइम असि -1 नहीं करना। सो फ्रॉम हियर हजे से पावर दा डेरिवेट कंप्लीट होया वा, ठीक है। पावर दी डेरिवेट दा यही रूल है, बस हजे से किंदा डेरिवेट कंप्लीट होया, पावर दा डेरिवेट कंप्लीट होया, ठीक है। इशिता, पावर दा डेरिवेट कंप्लीट होया अजय, क्लियर है बेटा? इशिता जी क्लियर है? इशिता बोल ही नहीं रही है कि कहीं है, तो है। इशिता क्लियर नहीं है बेटा? चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब जे पावर का डेरिवेट हो गया, पावर के थल्ले मेरे को की पे आया फंक्शन। हुन फंक्शन का डेरिवेट करना,
ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ that is function, that is function, remember this thing। ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ x, that is function। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਫਰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਨਟੂ ਪਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਡੈਰੀਵੇਟ ਦਾ ਸਾਈਨ, this is the symbol of derivate। ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है तान्या? हाँ जी, हमेशा d के साथ x ही रहेगा अपॉन में, डिनोमिनेटर में कह रहे हो बेटा? अगर नहीं, मैं बताता हूं, यहां पर मेरा ये फंक्शन डिपेंडेंट अपॉन x है ना, अगर x का डिपेंडेंट है तो x ही रहेगा, अगर डिपेंडेंट t आ गया तो t आ जाएगा। डिपेंड करता है कि वो कोई कौन सी टर्म में ले रहे हो, अगर x की टर्म में तो x के साथ डेरिवेट करेंगे, अगर t की टर्म में तो t के साथ डेरिवेट करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है तान्या, ठीक है इशिता? हाँ जी। यार इशिता कहां चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब याद रखो dx अपॉन dy है। अब तान्या कल वाला कंसेप्ट बता रहा हूं, dx अपॉन dx, रिमेंबर वन थिंग, ये डेरिवेट हमेशा क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। dx अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये नोट कर दो। क्लियर है? dx अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1 होता है, नोट कर लो ये गल, ठीक है। जे गल नोट कर ली है, इट मींस नेट आंसर साडे कोल की आ रहा है 2 raised to power x, 2 into x सॉरी, ठीक है। नेट आंसर की आ रहा है 2x। क्लियर हो रही गल? नोट कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर दा डेरिवेट, पावर दा डेरिवेट कितना करीदा, ओरिजिनल पावर अगे, हुन जो नवी पावर निकल के आएगी वेरिएबल टर्म दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ओरिजिनल ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx upon dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? देन फर्दर अगे मैं एक क्वेश्चन पढ़ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3। करो जरा अपनी कॉपी से शुरू। पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंबल आया dy अपॉन dx, d अपॉन dx, y की वैल्यू पुट करती। हुन मैं की दस्या सी तान्या, पावर का डेरिवेट पहला करना, पावर की है ओरिजिनल पावर अगे आ गई, ठीक है। हुन x स्क्वायर और प्लस 2x दी नवी पावर की आएगी 3 माइनस 1, नवी पावर की निकल के आएगी 3 माइनस 1, ठीक है। इनटू हजे सिर्फ पावर का डेरिवेट खत्म होया, जिद्दां ही पावर का डेरिवेट खत्म होएगा फंक्शन का डेरिवेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। हुन फंक्शन इत्ते की आ रहा है, पावर दे थल्ले आ सारी चीज मेरी की निकल के आ रही है फंक्शन, दिस होल थिंग इज द फंक्शन, ठीक है। हुन जे आ फंक्शन निकल के आया, मैंने अगे कर रहा इत्थे साइड के ऊपर, ठीक है। की हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 3 2, नवी पावर की आ जाएगी 3 माइनस 1 2 इनटू, हुन ए ब्रैकेट दे अंदर जाएगा, ब्रैकेट पा लो, d अपॉन dx ब्रैकेट दे अंदर चला गया। जे कोई कांस्टेंट टर्म इतने मल्टीप्लाई हो भी रही है
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप, ठीक है। फर्दर 3x² + 2x द होल स्क्वायर। हुन सेम पावर वाला कंसेप्ट आ गया, इत्थे x² दी पावर है 2 है, सेम पावर वाला कंसेप्ट हुन इत्थे वापस यूज होएगा। देखो याद रखो, जो मैं एंड ते आया सीगा इत्थे कोई पावर नहीं हैगी, ना ही लैनी है सी पावर, ठीक है। लेकिन अगे फर्दर x स्क्वायर के उत्ते वापस की आ रही है, स्क्वायर वाली पावर आ रही है, पावर अगे x 2 - 1 dx/dx प्लस 2, मैं तेन हुणे की दस्या सी dx/dx की हुंदा 1। हुन कुल मिला के क्या आया आंसर 3x² + 2x द होल स्क्वायर, नाल इत्थे क्या आया 2x + 2। दिस इज माय आंसर, ए मेरा आंसर निकल रहा है। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर दो 2 कॉमन लेके। सो दिस इज माय आंसर। क्लियर है जसलीन, क्लियर है? जसलीन हो के गए? यार आज रिप्लाई नहीं दे रहे। चले आगे। इशिता हो यहीं पे किधर? समझ में आ रहा है इशिता? चलो तान्या चले आगे, चले चलो। हुन मैं अगे आ रहा है नवे रूल्स के उत्ते, वापिस आ रहा है नवे रूल्स के उत्ते, ठीक है। तान्या प्लीज, इशिता ये नोट कर लो फॉर्मूलेस, ठीक है। डी कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव, कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव मतलब जे टर्म इक्वल की निकल के आ रही है 5, दिस इज कांस्टेंट। जे एन दा डेरिवेट करांगा तो कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव हमेशा क्या होएगा 0, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देना कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव 0 क्यों निकल के आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा y = 5, y = 5, बेटा इनू तुसी लिख सकते हो 5 × 1, ठीक है। फर्दर y = एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 की होंदी है 1 दी जगह पे तुसी लिख दे तो x दी पावर 0। हुन जे मैं डेरिवेट करना dy/dx 5 बार, बेटा जी अकॉर्डिंग टू रूल पावर अगे आएगी, अगर पावर अगे आ गई पावर की है 0। हुन इत्थे जो मर्जी लिखा पर 0 आ गया ना, 0 नाल किसी भी चीज नु मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। प्लीज नोट इट डाउन। सो दिस इज द रीजन एवरी टाइम पावर जो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकल के आएगा असि की लिखांगे ओनु 0 लिखांगे सीधा। कांस्टेंट टर्म के डेरिवेटिव नु की लिखांगे सीधा ही 0 लिखांगे, ठीक है। ऐदा ही मैं तैनूं हुणे की दस्सिया सीगा dx/dx की हुंदा 1, ठीक है। ऐसे तरह के कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा की आ जाएगी डेरिवेटिव जो बाहर, ठीक है। इनू कितना लिख सकते हैं के dx/dx, आंसर की निकल के आ रहा है के। सो इन्हें भी आंसर के ही दस्या, प्लीज इनू नोट कर लो। ऐसे तरह ए पावर का डेरिवेटिव करके लिखा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, नोट कर लिए। देन नवे कंसेप्ट वाल जाने, ठीक है। नवा कंसेप्ट की कहता, सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा है, ठीक है। हूं एक प्रोडक्ट रूल मैं लिखवाना था, ठीक है, ध्यान ना समझो, ठीक है। नवी स्क्रीन लेने ऑन न्यू स्क्रीन मैं प्रोडक्ट रूल एक्सप्लेन करना, ठीक है। हूं प्रोडक्ट रूल आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लेट, नोट कर लो बेटा प्लीज ना, लेट y इज इक्वल टू u इंटू v,
ठीक है, वेयर u इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब अगर u की वैल्यू पुट करांगे तो x की टर्म्स में आएगी। सिमिलरली v इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x है। नोट कर लो नाइट साइड पे, ठीक है। दो टर्म्स u एंड v आर मल्टीप्लाइंग, बोथ आर इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है मैं इन केस अगर फर्दर मैंने u की वैल्यू दिती होगी तो x की टर्म्स विच दिती होगी, एंड जे v की वैल्यू दिती होगी दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ x, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। फर्दर डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्दर की कितना सी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो मेरे को क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव एक तरह का, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, हुन ध्यान ना देखियो, इक्वल टू हजे मैं सिंबल ही लगा रहे हैं थे, हजे मैं सिंबल ही लगा रहे थे। क्लियर है तक? हुन करना की है, हुन इस तो अगे रूल आएगा, ठीक है। इत्थे तक जिन्ना भी असी कीता, इत्थे तक जिन्ना भी असी कीता सब पुराना है, ठीक है। जो मैं पीछे डिस्कस किया करना सेम वही चीज लिखी है। हुन इस तो अगे जो लिख रहे हैं दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल दे विच की हुंदा वा, हुन ध्यान नाल समझियो, पहला v की कांस्टेंट कितना u दा कल्ला डेरिवेटिव, मतलब v एज इट इज ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। प्लस हुन u कांस्टेंट बनना v दा डेरिवेटिव, एंड डेरिवेट करन दा तरीका वही है जो मैं तैनूं पीछे दस्सिया, पावर फंक्शन एंगल। जो डेरिवेट मैं तैनूं लास्ट पिछले हुन तक समझाया वा, डेरिवेट करन दा मेथड विल रिमेन सेम, मतलब जेड़ा आ dv अपॉन dx है या du अपॉन dx है, ठीक है, सेम प्रीवियस पावर फंक्शन वाले मेथड दे नाल ही डेरिवेट करना। बट प्रोडक्ट रूल मैंने की कह रहा है, प्रोडक्ट रूल कहता पहला v कांस्टेंट बनना, मतलब v का डेरिवेट नहीं करना, कल्ला u का डेरिवेट करो, प्लस फिर u नु कांस्टेंट बनो, कल्ले v का डेरिवेट करो। क्लियर हो रही है गल? प्रोडक्ट रूल का मेथड समझ आया, रूल समझ आया, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट रूल। जेड़ा du upon dx आ रहा है या dv upon dx आ रहा है, बेटा जी ओनू सॉल्व करन दा मेथड विल रिमेन सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, दैट इज पावर फंक्शन वाला मेथड जेड़ा से डिस्कस किया, सेम वही मेथड निकल गया है, ठीक है बालको। सर इसमें पावर नहीं है तो उसका तो कोई डेरिवेटिव नहीं होगा ना? बेटा मैंने क्या बोला, अभी मैंने u और v की वैल्यू पुट नहीं की, पुट करनी है अभी। इन फ्यूचर अगर मैं u और v की वैल्यू पुट करता हूं, अगर उसका पावर निकल के आएगी तो वो वही मेथड के साथ सॉल्व होगा, पावर फंक्शन के साथ ही। अभी मैंने सिर्फ du upon dx अभी सिंबल लिखा कि हाँ भाई इस चीज का डेरिवेट होगा व्हेनेवर आप u और v की वैल्यू पुट करोगे। अभी मैंने u और v की वैल्यू पुट नहीं की। क्लियर हो रही बात? ठीक है, u और v मैं आगे अगला सम करवाऊंगा, उसमें u और v की वैल्यू आपको देने वाला हूं। आप अभी रूल याद रखिए, कॉपी के ऊपर रूल लिख लो। लिख लिया रूल? अच्छा याद रखिएगा, हम ये मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं, अभी फिजिक्स शुरू नहीं हुई। फिजिक्स में ये मैथमेटिकल टूल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होने, इसलिए हम स्टार्टिंग के 10 डेज मैथमेटिकल टूल्स को लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत से टीचर्स हैं जो मैथमेटिकल टूल्स को स्किप कर देते हैं, बट वो गलत करते हैं। रीजन भी बच्चा न्यूमेरिकल को ठीक तरह से फिर सॉल्व नहीं कर पाता, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इन केस अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, जब हम न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे ना, थोड़ा बहुत अगर ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। जब न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी।
चलो मैं आगे जा रहा हूं, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक है, आपकी कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं जा रहा हूं आगे, ठीक है, अगला पेज ही कर लेते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिया x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x की पावर 5 प्लस x, चलो प्लस 5, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ इसका डेरिवेट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इसका डेरिवेट करते हैं। स्टेटमेंट लिख ली, अब प्रोडक्ट रूल की तरफ वापस जा रहा पिछले पेज के ऊपर। अब पिछले पेज में मैंने क्या लिखा था, ये u, अब u की वैल्यू मैंने यहां पर क्या लिखी है, x स्क्वायर प्लस 2x, u की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x स्क्वायर प्लस 2x। सिमिलरली v की पावर क्या निकल के आ रही है, x रेज़ टू 5 प्लस 5। अब सीधा ये वाला फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं जो आपने पीछे लिखा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को यूज करते हुए चल आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x का वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल टर्म अगर x है तो डिफरेंशिएट एवरी टाइम x के साथ ही करूंगा। अगर वेरिएबल चेंज हो गया तो विद रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल आ जाएगा जो नया वाला वेरिएबल होगा। फिलहाल पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, जो एज इट इज फॉर्मूला है मेरा वैसे चलना चाहिए। y की वैल्यू पुट कर दी यहां पे। अब यहां पर y की वैल्यू पुट करने के बाद इसके बाद मैं प्रोडक्ट रूल लगाने की सोच रहा हूं, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बोला था, पहले ये चीज क्या कंसीडर करके चलूंगा, कांस्टेंट, ये एज इट इज आ गई। इस चीज का डेरिवेट नहीं करना, डेरिवेट किसका करना है, साथ वाली चीज का करना। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली प्लस का साइन आएगा एवरी टाइम। अब ये वाली चीज, ठीक है, जो यहां पर लिखी है चीज, ठीक है, ये वाली चीज आएगी यहां पर एज डेरिवेट। अब डेरिवेट इस वाली चीज का करना, अब देखो क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब डेरिवेट करने का वही मेथड जो हमने पीछे सीखा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है मेथड में। ये एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ तो डेरिवेटिव का सिंबल ही नहीं डाला तो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ डेरिवेटिव का सिंबल है तो ये अंदर चला गया। अब ये लिखने का मेथड मेरा वैसा ही है जो मैंने पीछे सिखाया। अब ये इसके साथ डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है, एज इट इज ही आ गया। अब ये इसके अंदर चला गया। अभी हमने पीछे किया कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो मैंने सीधी उसकी वैल्यू पुट कर दी 0। चेक कर लो। अब ध्यान से देखते हैं, इसकी पावर निकल के आ रही है 2, तो डेरिवेट करने का मेथड क्या सिखाया था मैंने, ठीक है, ये एज इट इज ही, इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा 2x इंटू dx अपॉन dx प्लस, अब ये dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पर अकेला क्या आ गया 2 प्लस ये एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेट क्या होगा 5 आगे नई पावर 4 साथ में dx अपॉन dx। चेक कर लो। ये स्टेप देख लो एक बार, अगर दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, फर्दर ध्यान से देखते हैं। अब ये आया
एज इट इज ये dx upon dx की वैल्यू आती है 1 आ गया प्लस। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज योर आंसर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट ओपन कर लो तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक सम और करते हैं। ठीक है, सेशन एक्सपायर होने वाला है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, रब कर लाऊं। ठीक है, क्वेश्चन रूल समझा ही देता हूं मैं। अब क्वेश्चन रूल समझ लो पहले साथ में। क्वेश्चन रूल में दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy upon dx। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूल याद रख लो। पहले न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस u कांस्टेंट डिनोमिनेटर का। अब ये रूल है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है एक तरह से, इसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया कुछ ना कुछ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पहले कांस्टेंट कंसीडर करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ न्यूमरेटर का, माइनस। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था, इसमें माइनस आता है। ठीक है, u न्यूमरेटर कांस्टेंट मान के चलना है, डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर का। डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर का। क्लियर हो रही है बात? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये डिनोमिनेटर निकल के आ रहा है। एवरी टाइम डिनोमिनेटर का क्या करोगे, स्केयर करोगे। जब आप डेरिवेट करने लगोगे, एवरी टाइम डिनोमिनेटर का क्या करोगे, स्केयर करोगे। अगर v लिखा है तो v स्केयर बन जाएगा। अब न्यूमिनेटर के बीच में पहले हमने क्या करना है, v एज इट इज ही लिख देना, उसका कोई डेरिवेट नहीं करना। डेरिवेट सिर्फ किसका करना है, u का करना। मतलब न्यूमिनेटर में जो चीज पड़ी है, डेरिवेट सिर्फ उसी चीज का करना। समझ में आई बात? माइनस, अब न्यूमिनेटर का डेरिवेट तो हो गया, डिनोमिनेटर का पेंडिंग है, माइनस u कांस्टेंट मान के चलना, मतलब एज इट इज ही लिख देना। अब डेरिवेट किसका करना, जो डिनोमिनेटर में चीज पड़ी है उसका डेरिवेट कर देना। क्लियर हुआ? रेवा अब क्लियर है? मतलब सर dv का डेरिवेट करना है। dv अपॉन dx, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब मैं एक सम कर रहा हूं, जल्दी से फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। लिख लिया सर। अच्छा, अब एक सम छोटा सा करते हैं जल्दी से। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब क्या कर रहा हूं, dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मैंने यही बोला था। अब डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेट अकेला न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेट। अब ये देखो पूरा मैच करेगा। ये चीज क्या थी, u, ये क्या था u, ये क्या था, सॉरी ये क्या था v, ये क्या था u, ये भी क्या था u, ये क्या था v। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो जरा, निकल के आ रहा है ना, निकल के आ रहा है ना? लग रही है रेवा बात समझ में, इशिता? यस
तान्या यस सर। यस सर। अब डेरिवेट करने का मेथड वही है, x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेट नहीं कर रहे हम, इसका डेरिवेट dx अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट 0 माइनस x प्लस 2 एज इट इज उसका डेरिवेट नहीं कर रहे, ये dx अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट 0, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है। तो क्या निकल के आ रहा है आंसर मेरा, आंसर कुल मिला के निकल के आएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो आज इतना ही। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं ना आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करूंगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर ये आगे आपको करना है तो समझ लीजिए डेरिवेटिव हमारा खत्म, मैं इंटीग्रेशन के ऊपर चला जाऊंगा कल। ठीक है जी, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा जरूर। ठीक है जी, चलो गुड इवनिंग।